वापस से 7 दिन में सप्लाई होती 8 लेटर की सीएम। नवरात्रा में देवी आवे सीएस तो कौन समझा। टैक्स में एग्जम्पशन दे दो 12 बजे टाइम। वैल्यूएशन मक्खन हो सोलर में तो सेविंग हो। 22 की उम्र है आई रजिस्टर करा ले भाई। 30 तक ये जा सकती है उम्र। कोई चुड़ैल आ सकती है। 30 के बाद तो चुड़ैल मिलेगी पहले बताते हैं। 1 2 3 4 7 दिन सप्लाई 8 लेटर की सीएम। नवरात्रा में देविया सीएस तो कौन समझावे। टैक्स में एग्जम्पशन दे 12 बजे टाइम दे। वैल्यूएशन मक्खन हो सोलर में तो सेविंग हो। 22 की उम्र है आई रजिस्टर करा ले भाई। 30 तक ये जा सकती है। कोई चुड़ैल आ सकती है। 31 को बिल फटेगा। महीने के अंत में बिल फटते हैं। 31 को बिल फटेगा। 37 रिटर्न होगा। फोर्टनाइट में पेमेंट करो। फोर्टनाइट में 49 में फोर्टनाइट में 49 में फोर्टनाइट में 49 में पेमेंट करो। अगले दिन इंटरेस्ट भरो। यदि आपने फोर्टनाइट में पेमेंट नहीं किया तो अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो 1 2 3 4 लेना पड़ेगा। 7 दिन में सप्लाई होगी याद हो गया। 8 लेटर की सीएम होगी। सीएम मतलब कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई। हाँ 8 लेटर की सीएम होगी। नवरात्रा में देवी आवे। देवी और लेवी एक जैसा पॉइंट। सीएस को कौन समझावे। सीएस मतलब कंपोजिशन स्कीम। टैक्स में एग्जम्पशन दे दो। 12 बजे टाइम देखो। 12 बजे टाइम देखो। उसके बाद 12 13 14 इसी में आ गया। वैल्यूएशन मक्खन होगा। सोलर में तो सेविंग होगा। 16 में तो सेविंग मतलब ये आईटीसी। 16 में तो सेविंग होगा। 22 की उम्र है आई रजिस्टर करा ले भाई। 30 तक ये जा सकती है। कोई चुड़ैल आ सकती है। 31 को बिल फटेगा। 37 रिटर्न हो जाए नहीं 31 से 36 तक इनवॉइस है रिटर्न होगा। फोर्टनाइट में पेमेंट करो मतलब यहां से 48 तक रिटर्न है। फोर्टनाइट में पेमेंट करो अगले दिन इंटरेस्ट भरो। तो भैया सारा तुम्हारा कवर्ड है सारे सेक्शंस। कितना टाइम लगा हार्डली तो 7 मिनट। हाँ आओ देखिए वापस से लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे। 1 2 3 4 7 दिन में सप्लाई होगी। साथ में आना पड़ता है यार। 1 2 3 4 7 दिन में सप्लाई होगी। म्यूजिक कौन देगा मेरा कंपोजिशन है। हाँ 1 2 3 4 7 दिन में सप्लाई होगी। पा 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 8 लेटर की सीएम होगी। पा 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 नवरात्रा में देविया। पा 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 सीएस तो कौन समझावे। पा 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 सीएस तो कौन समझावे। टैक्स में एग्जम्पशन दे दो। पा 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 12 बजे टाइम देखो। वैल्यूएशन मक्खन होगा। सोलर में तो सेविंग। 22 की उम्र है आई रजिस्टर करा ले। 30 तक ये जा सकती है। कोई चुड़ैल आ सकती। 31 को बिल फटेगा। 37 रिटर्न हो। फोर्टनाइट में पेमेंट करो अगले दिन इंटरेस्ट भरो। खत्म। अब देखिए काम क्या आया क्या मतलब ऐसे बच तो बहुत सारे जाते हैं काम कितने आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेक्शन सारे बिछा देता हूँ। आपसे पूछूंगा बताओ ये कौन सा सेक्शन है। आपको जवाब देना है ये कौन सा सेक्शन है। ये कौन से चैप्टर का सेक्शन है। आपको जवाब देना पड़ेगा ये कौन से चैप्टर का सेक्शन है। ये कौन से चैप्टर का सेक्शन है आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है मैंने रेंडमली कोई भी सेक्शन मार दिया। आपको बताना हो कौन से चैप्टर का। 15 वैल्यूएशन 8 कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई 16 आईटीसी 13 टाइम ऑफ सप्लाई 12 टाइम ऑफ सप्लाई 37 फोर्टनाइट पेमेंट 9 लेवी 50 10 कंपोजिट स्कीम 22। अरे जितने सेक्शन तुम्हारे सिलेबस में थे ना सब तुमने बता दिया। और कितना टाइम लगा 10 मिनट और ऑलमोस्ट पूरी बैच ने बता दिया। और कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। कौन बोलता है म्यूजिक में पावर नहीं है। इसी को बोलने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। इट हैज प्रूवन सो मेनी टाइम्स।
तो भैया एक हमने सारे सेक्शंस याद कर लिए, कहीं पे भी जाओ जीएसटी के सेक्शंस में ऑलवेज फील कंफर्टेबल। अब हम लोग आगे अगले चैप्टर में, चैप्टर का नाम है 9। 9 में सिर्फ एक चीज काम की है, वो है 9(5). और दुख की बात मालूम क्या है, एक बार भी देखा तक नहीं इंस्टीट्यूट ने इसको। क्या कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, मतलब बीकॉम यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, पूछता ही नहीं है। क्या करूं, छुड़वा दूं क्या, पूछ तो रहा नहीं था है तो मतलब मारी करे। ऐसे तो तुम जीवन में तुम खत्म ही नहीं कर पाएगा जीएसटी। यदि इस रिस्क में जी रहा है तो जीएसटी कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी तुम्हारे टीचर को 5% आता है। ऐसे पूछ लिया तो वही बेचारा फेल हो जाएगा। अच्छा, 150 रुपया दे, 150 रुपया में बात कर रहा भाई। भाई तू 150 में तू पढ़ा दे भाई। कैसे, मतलब तुम लोग इसको कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम लोग पीटते भी नहीं हो उसको। हम लोग टॉपिक में क्या जा रहे थे, लेवी। पढ़ने के लिए पढ़ो, एग्जाम तो ऐसे ही है, आनी जानी नहीं है इन सब में। लेवी इसका इकलौता सेक्शन है 9(5), जो ऐसे 4 होनहार केस बता रहा है, 4 स्पेशल केसेस बता रहा है जिसमें जीएसटी ना सप्लायर देता है ना रेसिपिएंट देता है। एग्जाम ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा कोई केस बताइए जिसमें जीएसटी सप्लायर भी नहीं देता, रेसिपिएंट नहीं देता। तो आप बोले हमारे सब सर ने तो बताया, तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म में सप्लायर देता है, रिवर्स मैकेनिज्म में रेसिपिएंट देता है। ऐसा तो कोई केस नहीं है जिसमें सप्लायर भी नहीं देता, रेसिपिएंट भी नहीं देता। तो भैया ऐसे केस दिए हुए 9(5) में। 9(5) में 4 केसेस का नाम बताया हुआ। एक तुम्हारा फेवरेट रेडियो टैक्सी, यानी तुम्हारा फेवरेट जिसमें तुम आते जाते रहते हो, उबर, ओला, एसेट्रा। इसमें क्या है, जीएसटी सप्लायर कौन है पहले बताओ। सप्लायर है वो टैक्सी वाला, हाँ। और रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट है पैसेंजर, आप और हम। तो क्या आप गवर्नमेंट को जीएसटी देते हो, हम तो गवर्नमेंट को नहीं देते। क्या सप्लायर वो टैक्सी वाला गवर्नमेंट को जीएसटी देता है, नहीं। इनको जो मिलाता है ना उसका नाम है एग्रीगेटर। आप इसको प्यार से इको भी बोल सकते हो। तो यदि यहां पे एग्रीगेटर विल पे जीएसटी, ना सप्लायर देगा ना रेसिपिएंट देगा। ठीक है, ठीक है, पक्का। पहला केस। दूसरा केस, होटल एकोमोडेशन के लिए आपके पास ट्रिवैगो है, आपके पास ओयो है। इसमें होटलियर इज द सप्लायर एंड गेस्ट इज द रेसिपिएंट। जीएसटी कौन देगा, तो लॉ बोलता है यदि होटलियर रजिस्टर्ड है तो होटलियर विल पे, और होटलियर यदि अनरजिस्टर्ड है देन ट्रिवैगो विल पे। तो यदि अनरजिस्टर्ड होटलियर का ट्रिवैगो या ओयो के थ्रू आपका बुकिंग हुआ तो उसमें जीएसटी आप तो गवर्नमेंट को देंगे नहीं, और ये भी अनरजिस्टर्ड है तो ये भी देगा नहीं। तो जीएसटी फी देगा कौन, ट्रिवैगो, एग्रीगेटर। तीसरा केस है सेम, हाउस कीपिंग सर्विस। हाउस कीपिंग सर्विस के लिए आपके पास एक ऐप है जिसका नाम है अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप, इसमें सप्लायर कोई भी हो सकता है, कारपेंटर फारपेंटर कोई भी यहाँ पे रजिस्टर्ड करा सकता है। रेसिपिएंट है हाउस होल्ड अपने लोग, हाँ हाँ, नहीं हाउस होल्ड वुमेन नहीं, कोई भी, बिजनेस वाले भी इसी से बुलाते हैं। तो लॉ बोलता है कि इसमें यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तब तो सप्लायर विल पे जीएसटी, और सप्लायर यदि अनरजिस्टर्ड है देन एग्रीगेटर विल पे जीएसटी। बात क्लियर। और चौथा तुम्हारा फेवरेट जिसलिए तुम मर रहे हो, स्विगी। सर खाना चाहिए सर, खाना, स्विगी, जोमैटो। इन सब केसेस में हमेशा जीएसटी एग्रीगेटर ही देगा। तुम्हारे एग्जाम के काम के लिए इतना काफी है। टेक्निकली रॉन्ग है लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए परफेक्ट है। तो 4 ऐसे केसेस मैंने बताए
जिसमें जीएसटी कौन दे रहा है? न सप्लायर न रेसिपिएंट, बल्कि उनको मिलान करने वाला यानी एग्रीगेटर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एक है एब्सोल्यूट रेडियो टैक्सी, हमेशा जीएसटी योला और यूबर ही देगा। दूसरा भी ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है, स्विगी वाला। स्विगी के थ्रू यदि आप होटल कोई खाना वाना बुकिंग कराएंगे तो वो रेस्टोरेंट जीएसटी नहीं देगा, आप भी जीएसटी नहीं दोगे, जीएसटी स्विगी देगा हमेशा। तीसरा हुआ तीसरा चौथा केस हुआ एक जैसा केस है, उसमें है होटल और हाउस कीपिंग। होटल और हाउस कीपिंग में यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देगा, और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एग्रीगेटर देगा। तो 9-5 आपके लिए एक बार बना देता हूं कि भैया 4 चार्ट हो गया। 2 तो एक साथ रखता हूं, रेडियो टैक्सी को और स्विगी को। किसी को जोमेटो पसंद है तो वही लिख लेना। इसमें जीएसटी ऑलवेज पेड बाय एग्रीगेटर, ठीक है। और एक हुआ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में आ गया अर्बन क्लैप, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। और एक हो गया होटल, होटल में आ गया ट्रिवैगो, ये भी सिर्फ एग्जाम्पल है। इसमें यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है देन सप्लायर विल पे जीएसटी, और द सप्लायर अनरजिस्टर्ड है देन एग्रीगेटर विल पे जीएसटी। लो भैया जी, इसको कॉपी कर लो आप, बस पिट ले लो, काम खत्म। 9-5 की लेवी हो गई। अरे फोटो खींचना यार, इतना आलसी है, बैठे हम, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, हमसे तो मोबाइल भी उठाया नहीं जा रहा है। हो गया एक चैप्टर और लेवी। अब क्या करना है? ये मैडम क्या कौन सा चैप्टर बोलती? पेमेंट। अच्छा, आओ पेमेंट। अरे लेवी का रिकॉर्डिंग नहीं किया तुम लोग तो खुद ही आलसी हो यार। लेवी की रिकॉर्डिंग करो, लवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग करो। इनवॉइस तो भी रह गया क्या? रह गया तो बोलेगा कौन? आओ इनवॉइस चैप्टर में आते हैं। अब बोल रहा है इनवॉइस की ऑडियो रह गई तो वो भी ले लो यार, क्या है ये? 3 से 4 मिनट का एक इनवॉइस का ऑडियो है, काम की चीज है। इनवॉइस में कोई फ्लोइंग चैप्टर नहीं है, चैप्टर कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात, इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं होता, आपको कोई भी फॉर्मेट में इनवॉइस बनाना बना लो। आप पेपर बनाना चाहते हो, नॉन पेपर बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। आप लाल पेपर में बनाना चाहते हो, काले पेपर में बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। आप A4 में बनाना चाहते हो, आप A3 A5 में बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो या लैंडस्केप बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी। पहली बात, इनवॉइस में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन से मतलब है कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इनवॉइस में देनी पड़ेगी, जैसे कि नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस ऑफ द सप्लायर, रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द सप्लायर, सीरियल नंबर, डेट, नेम ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, रेट ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स, रेट ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ जीएसटी, सीजी है, एसजी है, आईजी है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा सेपरेटली। उसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई आपको इनवॉइस में देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर का नंबर देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, और सिग्नेचर मारना पड़ेगा, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन रुपीज, ये तो रह रहे। बस इतना सा देने से काम हो जाएगा। इनवॉइस नॉर्मली 3 कॉपीज में जाता है सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में। पहली कॉपी जाती है रेसिपिएंट के पास, दूसरी कॉपी जाती है ट्रांसपोर्टर के पास, तीसरी कॉपी जाती है सप्लायर के पास। सप्लायर ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस की नॉर्मली 2 कॉपी होती है, पहली कॉपी जाती है रेसिपिएंट के पास, दूसरी कॉपी जाती है सप्लायर के पास। इनवॉइस नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोल सकते हैं टैक्स इनवॉइस, दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस वो है जिस इनवॉइस में जीएसटी अमाउंट सेपरेटली मेंशन्ड है, और बिल ऑफ सप्लाई वो इनवॉइस है जिसमें जीएसटी मेंशन नहीं है। नॉर्मली कंपोजिट स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई देते हैं, या फिर कोई रजिस्टर्ड बंदा एग्जम्प्टेड गुड्स बेचेगा तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा।
इनवॉइस फिर आप बोल सकते हो दो तरह के होते हैं, बी टू बी इनवॉइस, बी टू सी इनवॉइस। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस में रजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड बंदे को माल बेचता है, और बी टू सी में रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेचता है। बी टू बी इनवॉइस के बेसिस पे आपको आईटीसी मिलती है, बी टू सी के बेसिस पे आईटीसी नहीं मिलती। बी टू बी इनवॉइस की इनवॉइस वाइज अपलोडिंग होती है जीएसटीआर 1 में, और बी टू सी इनवॉइस की कॉन्सोलिडेटेड एंड अपलोडिंग होती है जीएसटीआर 1 में। लेकिन बी टू सी भी यदि आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, 2.5 लाख के ऊपर की सप्लाई कर रहे हो, तो वो सप्लाई इनवॉइस वाइज अपलोड होती है। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है क्या? तो भैया एक हल्का सा रिलैक्सेशन है कि यदि आप बी टू सी इनवॉइस इश्यू कर रहे हो और 200 रुपए तक की सप्लाई है, 200 रुपए तक की सप्लाई है, बी टू सी सप्लाई है, और बायर आपसे इनवॉइस नहीं मांग रहा है, तो फिर आपको इनवॉइस नहीं देना। लेकिन बायर मांगे बिल सो तुझसे, तो बिल तो देना ही होगा, 2 रुपए या 2 लाख बिल तो देना ही होगा, यदि बायर तुमसे इनवॉइस मांग ले तो। और बी टू बी में तो इनवॉइस देना ही पड़ेगा। अगली बात आ रही है, ये ई इनवॉइस का भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या? तो यस, 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर दिया, तो ई इनवॉइस इश्यू करना आपके लिए मैंडेटरी है। ये ई इनवॉइस में एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं IRN नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये ऐसे आता है कि इनवॉइस पोर्टल बोल के एक पोर्टल है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप इनवॉइस की डालिए, तो बदले में पोर्टल आपको देगा IRN। वो IRN आप इनवॉइस में लिख देना या IRN एफिक्स कर देना, तो फिर माना जाएगा कि यस दिस इनवॉइस इज ई इनवॉइस। मुझे लगता है इनवॉइस चैप्टर में बस इतना कर लो, काम हो जाएगा। 4 मिनट में, अरे जो भी हो गया, मतलब इतना सही पढ़ाई है। हाँ देहा, फालतू चाप ले रहे थे। आओ लेवी, अरे अगली रिकॉर्डिंग दबाओ, हो गया, चलो लेवी। नवरात्र में तो अभी आवे, ठीक है। चलो, ये एक 3 से 4 मिनट की रिकॉर्डिंग है जिसमें हम लोग लेवी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लेवी चैप्टर एग्जाम में पता नहीं क्यों कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन है बड़ा वाइटल। लेवी चैप्टर सेक्शन 9 से गवर्नड है। 9(1) में बोला हुआ है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे CGST SGST लगेगा, और इंटर स्टेट सप्लाई पे IGST लगेगा। 9(1) में ही बोला हुआ है कि दारू पे GST नहीं लगेगी। 9(1) में ही बोला हुआ है कि GST की मैक्सिमम रेट हो सकती है 40%, CGST की 20%, SGST की 20%। ये सारी प्रमुख बातें 9(1) में बोली हुई है। 9(2) में बोला हुआ है कि PCDNA पेट्रोल के वो 5 आइटम है जिसमें GST अभी तो नहीं लगेगी, फ्यूचर में लग सकती है ऑन नोटिफिकेशन। तो वो कौन 5 आइटम है, उसका नाम हमने दिया प्लीज चेंज DNA, PCDNA। P मतलब पेट्रोल, C फॉर क्रूड ऑयल, D फॉर डीजल, N फॉर नेचुरल गैस, A फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन 5 आइटम पे एखुनी GST लागছে ना, परे लागते पारी, ठीक है। 9(3) RCM है, 9(4) RCM है, 9(5) इंपॉर्टेंट साथ ना, वो सुन लो। 9(5) ये स्पेसिफाई कर रहा है कि 4 ऐसी सर्विसेज है जिसमें GST न तो सप्लायर देगा न रेसिपिएंट देगा। इन 4 सर्विसेज पे GST देगा एग्रीगेटर, यानी इनको मिलाने वाला, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये 4 सर्विसेज है। पहला रेडियो टैक्सी, यानी उबर और ओला के थ्रू, यदि आप कोई ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसमें GST ना तो पैसेंजर देता है गवर्नमेंट को, और ना ही टैक्सी वाला देता है। GST हमेशा देता है एग्रीगेटर। एक और धुन सुनो, यूबर में टैक्सी चलावे घूमे कोई डिफरेंट, न पैसेंजर टैक्स देवेगा न देवेगा रेसिपिएंट। ये सप्लायर जी, ये यूबर ही सप्लायर है जो टैक्स करेगा पेमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आया हाउस कीपिंग सर्विसेज। हाउस कीपिंग सर्विसेज जैसे अर्बन क्लैप, तो इसमें यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तब तो सप्लायर स्वयं GST देगा, लेकिन यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एग्रीगेटर GST देगा। तीसरा आया होटल। होटल में भी वही बात है कि यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तब तो होटल खुद GST देगा, लेकिन सप्लायर यदि अनरजिस्टर्ड है तो इनको मिलाने वाला ट्रिवैगो, ओयो या मेक माई ट्रिप जैसे एग्रीगेटर विल पे GST। चौथा आया स्विगी जैसे रेस्टोरेंट ऐप, जोमेटो जैसे रेस्टोरेंट ऐप, इसमें आप मान के चलो हमेशा GST कौन देगा, एग्रीगेटर। ये आपके बीकॉम के एग्जाम के लिए परफेक्ट ऑडियो है। 5 मिनट, बहुत स्पीड है भाई, बहुत तेज बोलता है। आओ, ये धुन तो अजीब, मतलब बहुत ही अजीबो गरीब धुन है ये। इसका नाम है अजीबो जान ज़हनज़ा जोदात पर।
अजूबो सान सहसा, क्या धुन है, क्या पावरफुल धुन है। एक साथ पूरी बैच डाले ना तो सबका जीएसटी आत्मा में चला जाएगा, इतना पावरफुल है ये। अजूबो सान सहसा पर धुन डाले, अजूबो सान सहसा ना 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 हम क्लियर है, उसी को लेकर आना। मैं तो लिरिक्स ध्यान नहीं रहता भाई, सिर्फ जीएसटी ध्यान रहता है। 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 ए लाया है। अल्कोहल को छोड़ दो, पेट्रोल को छोड़ दो, टोबैको पे सब कुछ है, एंटरटेनमेंट छोड़ दो, जीएसटी जीएसटी। कॉम्पेंसेशन स्टेट को सेंट्रल देगा, जीएसटी काउंसिल बनाई है। 1/3 वोट सेंट्रल का, 2/3 स्टेट का, हाफ कोरम हो, 3/4 मेजोरिटी, जीएसटी इसको पकड़े। तो इसमें क्या है, इसमें है कि जीएसटी जब आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में 101वां अमेंडमेंट आया। ये आपके एग्जाम में एम्प्टी फिल इन द ब्लैंक पे आया तो आया, नहीं तो काम का नहीं है। दूसरा है आर्टिकल 246 ए कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहां पे जीएसटी के बारे में दिया हुआ है। तीसरी बात है जीएसटी दारू पे नहीं लगता, पहले भी बोल चुके थे, दोबारा बोल दिए, दारू वाले कंट्रोल करना। दूसरा पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट है, पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, और वो 5 प्रोडक्ट है पीसीडीएनए। पी से पेट्रोल, सी से क्रूड ऑयल, डी से डीजल, एन से नेचुरल गैस, ए से एविएशन टरबाइन फ्यूल। पेट्रोल नो जीएसटी, डीजल नो जीएसटी, क्रूड ऑयल नो जीएसटी, नेचुरल गैस नो जीएसटी एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल नो जीएसटी। ये जहाज़ों में लगती है, ऑटो में लगता है, ये गाड़ी में लगता है, गाड़ी में लगता है, क्रूड ऑयल से सब बन रहा है। इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लग रही है, बाकी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगी। ठीक है, अब अपना वापस लाइन आए तो अगला लाइन था क्या, टोबैको पे जीएसटी लगती है। और जीएसटी काउंसिल जो बनाया गया है ना, वो एक बॉडी है जिसमें देश का फाइनेंस मिनिस्टर है और देश के बहुत सारे रेवेन्यू मिनिस्टर्स हैं। ये मिलकर डिसीजंस लेते हैं और इसमें 1/3 वोट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 2/3 वोट स्टेट गवर्नमेंट का है। और ये आप कोरम वर्ड समझते हो क्या, मीटिंग तभी चलेगी जब आधे मेंबर्स आएंगे। ये संजय मुंद्रा की क्लास नहीं है, ये 100 में से 4 आए हैं तब भी क्लास चल रही है। ये जीएसटी काउंसिल है, ये जीएसटी काउंसिल है। 100 के में से 50 मेंबर आएंगे तो जाके क्लास चलेगी और 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। एग्जाम में यदि आ जाए जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस बताओ, तो भैया ये जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस है, 6 पॉइंट है और एक धुन में कवर्ड है। धुन पहले सुन लो, धुन है हमारे एक सिंगर, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बाद में बताता हूँ। धुन है मेरा मुल्क मेरा, सबको क्लियर, बड़ी प्यारी धुन है, अनु मलिक साहब की धुन है, मालूम। लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, रेट डिसीजन, सेंट्रल स्टेट में जब भी कंफ्यूजन, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन, एडवाइस गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल तेरा, यही है फंक्शन। लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, रेट डिसीजन, सेंट्रल स्टेट में जब भी कंफ्यूजन, एडवाइस गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल तेरा, यही है। तो भैया इसका काम है लॉ मेकिंग, लॉ बनाना, लॉ में अमेंडमेंट लाना, रेट को लेके डिसीजन लेना कि रेट 5 किस्ती, 12 किस्ती, 18 किस्ती। सेंट्रल और स्टेट में जीएसटी को लेके कोई डिबेट हो जाए, क्योंकि आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल लेता है, ममता को देता है। अब कल ममता दिल्ली भी चिल्ला रही है मेरा पैसा नहीं दिया, मेरा पैसा नहीं दिया। तो भैया यदि कंफ्यूजन हो जाए तो ये कौन हैंडल करेगा, काउंसिल हैंडल करेगी। एग्जाम्शन नोटिफिकेशन लाना काउंसिल का काम है, और गवर्नमेंट को कोई भी जीएसटी को लेकर एडवाइजरी देना
वो भी काउंसिल का काम है। तो ये सब काउंसिल के फंक्शन है, 5 फंक्शन नहीं 6 फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, रेट के डिसीजन, सेंट्रल स्टेट के डिस्प्यूट को हैंडल करना और एग्जम्पशन नया लाना और गवर्नमेंट को एडवाइस देना।